हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है बेवकूफ बहू। रूपा एक गरीब परिवार की बेटी थी। संयोग से उसकी शादी एक अमीर खानदान में हो गई थी। रूपा बोली, आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी घर में पंखा नहीं है। बोले होते तो पापा से बोलकर एक पंखा मंगवाई देती। बताओ अब क्या करें, आप भी ना। शंकर बोले, पगली, पंखा इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है और एयर कंडीशनर होने से पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है। रूपा बोली, एयर का कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता है। बिजली वाला 4 पंखा का 400 रुपए कमीशन लेता है, पर हमारे पापा 200 रुपए देकर काम चला लेते हैं। कहो तो पापा से बात करके यहाँ भी सेट करवा दूं। बताओ, बहुत जान पहचान है पापा की। शंकर बोले, अरे पगली, उसे कमीशन कहते हैं और इसे कंडीशन। अब तुम्हें कैसे बताऊं। रूपा बोली, हाँ, कंडीशन। हमारे गांव में कोई कंडीशन नहीं जानता है, कमीशन ही जानता है। हम सोच रहे हैं कि ससुर जी का 2 पैसा बचत करा दे पापा जी को बोलकर, घर में 4 गो पंखा लगा दे। लेकिन यहाँ तो सब हमारा मजाक बना रहे हैं। अब से हम कुछ न बोलब। कौन फायदा, दरवाजा खिड़कियां काहे बंद कर रहे हैं। एक तो रूम में पंखा नहीं है, ऊपर से खिड़कियों को बंद कर दीजिएगा तो गर्मी से दम घुट जाएगा। खोला, जल्दी खोला खिड़की। शंकर बोले, 1 मिनट रुको जरा, देखत जाओ अब। रूपा बोली, अरे नहीं, खिड़की खोलिए, दरवाजा खोलिए। हमारे घर में खिड़की का पल्ला भी नहीं लगा है। रात में पुरवैया ऐसी लागत है जैसे शिमला में सोए हैं, लेकिन सवेरे जब धूप की रोशनी आवत है तो लागत है कि रात भर में शिमला से बीकानेर पहुंच गए। शंकर बोले, अब कुछ महसूस हो रहा है, बताओ कैसा लग रहा है। रूपा बोली, ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है। बर्फ की सिल्ली बाबूजी से मंगवाए हैं, छत पर रखा है। हम लोग भी बाल्टी से पानी डालते थे, लेकिन ये तो कनकने लग रहा है जी। ऐसा कैसे हुआ बतावा जी, ये कैसे भवा। शंकर बोले, ये गर्म हवा के ठंडा करने वाला मशीन है और ठंड में गर्म हवा देता है। अब गर्मी में शिमला का मजा ले सकती हो। रूपा बोली, अजी बहुत ही ठंडा हवा निकल रहा है, मशीन बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। रूपा की सास सुनीता बहुत ही कंजूस औरत थी। वह बहू के कमरे में आती है और कहती है, हाय हाय हाय, कल ही 25,000 का बिजली का बिल भरा गया है। तुम लोग एसी चला कर बैठे हो, तुम मुझे कंगाल करके ही मानोगे ना। शंकर बोले, अरे नहीं माँ, वो तो मैं रूपा को ऐसे ही एसी दिखा रहा था, इसीलिए ऑन किया था बस। और कौन सा इतनी देर में कुछ ज्यादा बिल आ जाएगा। सुनीता बोली, वारी, तू एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। चल बहू, ड्राइंग रूम में चल, तुझसे मिलने कुछ खास लोग आए हैं, जल्दी आ जा। ड्राइंग रूम में रूपा की ननद नैना आई हुई थी, जो शादी में बेटा की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी। नैना बोली, अरे भैया, कहाँ छुपा के रखे हो अपनी रूपवती को। मम्मी के कहने पर भी अभी तक झलक नहीं दिखलाई है। शंकर बोले, अरे अभी तक नहीं आई, माँ के आने के तुरंत बाद उसे ड्राइंग रूम में भेजा था। 1 मिनट में अंदर देखकर आता हूँ। रूपा बोली, ए जी इधर आओ ना, एको बात पूछनी है आपसे। शंकर बोले, अरे तू यहाँ खड़ी है और नैना ड्राइंग रूम में वेट कर रही है। रूपा बोली, वही ड्राइंग रूम तो खोज रही हूँ पिछले आधे घंटे से। एक यही तो ड्राइंग लगी है, लेकिन इसमें कोई रूम कहाँ है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। शंकर बोले, अरे पगली, ड्राइंग रूम घर के बाहर के कमरे को कहते हैं, जहाँ मेहमान आकर बैठते हैं। अब चल जल्दी, नैना कब से बैठी हुई है। रूपा बोली, वो तो हमारे गांव में द्वार कहलाता है जी, चलिए चलते हैं। नैना बोली, आइए भाभी आइए, मेरा नाम नैना है, मैं आपकी ननद हूँ। मेरा बेटा रवि का एग्जाम चल रहा था, इसीलिए मैं शादी में ना आ सकी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, फॉरेन से लाई हूँ, एकदम स्पेशल आपके जैसा। रूपा बोली, फौरन लाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा लेट ही ले लेती, हम कहाँ भागे जा रहे हैं बताओ। शंकर बोले, अरे पगली, फौरन नहीं फॉरेन। रूपा बोली,
मुझ में इतनी बुद्धि है कि फौरन और फौरन में अंतर बता सकूं। फौरन सब्जी दाल तड़का आदि में पड़ता है और फौरन मतलब जल्दी होता है। अरे पगली, फॉरेन मतलब विदेश, विदेश से गिफ्ट लाए हैं। रूपा की बातों पर सब हंस पड़े। रूपा को लगता है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मायूस हो जाती है। रवि बोला, मामी भूख लगी है, पास्ता बना दो और जल्दी बनाना मामी। रूपा बोली, ठीक है बेटा, अभी मैं किचन से बनाकर लाती हूँ। रूपा अपने आप में बोलने लगी, पिस्ता को अमीर लोग आजकल पास्ता कहते हैं शायद। पिस्ता लेकर जाती हूँ। रूपा पिस्ता ले गई और बोली, लो बेटा, अपना पास्ता खा लो। पर मामी, ये तो पिस्ता है। शंकर बोले, पगली, पास्ता मैगी जैसा होता है और पकाया जाता है। रूपा पैर पटकती हुई अपने रूम में चली जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रूपा देर रात बाथरूम जाने के लिए उठती है। उसी समय नैना कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी और लॉन्ज में टहल रही थी। बीच बीच में वो गाने की रिदम पर थिरक भी रही थी। रूपा की नजर जब लॉन्ज में थिरकते हुए नैना पर गई तो उसे लगा कि नैना को मिर्गी आई है। वह दौड़कर ससुर जी का जूता लेकर गई और नैना को सुखाने लगती है। जूते की बदबू से नैना बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आने पर नैना कहती है, भाभी, ये सब आपने क्या किया? आपने मुझे जूते क्यों सुंघाए? रूपा बोली, आप लॉन्ज में उछल कूद कर रही थी तो मैं सोची कि आप पर भूत आई है। हम डर गए, लेकिन अगले ही पल याद आया कि मिर्गी का दौड़ा पड़ता है तो ऐसा ही होता है, इसीलिए पापा जी वाला जूता लेकर मैंने आपको सुंघा दिया। नैना बोली, वो मैं अपना वायरलेस ईयरफोन से माइकल जैक्सन का गाना सुन रही थी। तब रूपा बोली, लेकिन आपके पास तो मोबाइल ही नहीं था और तार भी कान से नहीं लगा हुआ था। तभी शोर सुनकर वहां पर शंकर आ जाता है और रूपा को कहता है, अरे पगली, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है मोबाइल और 100 मीटर तक बिना तार के मोबाइल की आवाज सुन सकते हैं। नैना बोली, चल बेटा रवि, यहाँ से 2-3 दिन में ही चले जाएंगे, वरना हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा। शंकर बोले, नाराज क्यों होती हो? वो गांव से आई है, ये सब न देखा न सुना, कुछ टाइम दो, सब सीख जाएगी। सुनीता बोली, अरे ऐसा कौन से गांव से आई है? हम सब भी तो गांव से ही हैं। रूपा बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ये सब हो गया। हमें नहीं पता था कि वो नाच रही हैं। इसके बाद ऐसा नहीं होगा। सुनीता बोली, अनजाने में इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई हो और अकल नाम की चीज नहीं है। छोटे घर से लाई थी कि घर में सभी को इज्जत देगी, सभी को मिलाकर चलोगी, लेकिन अब तुम तो ननद को ही पीट रही हो। आज ननद को मारा है, कल सास को मारोगी, न जाने और क्या क्या देखना बाकी है। रूपा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी शंकर सभी से कहता है कि चलो गुस्सा छोड़ो, आज रात मेरी तरफ से रेस्टोरेंट में डिनर पार्टी होगी। शाम को सभी रेडी होकर रेस्टोरेंट जाते हैं। शंकर रूपा को पहले ही बता देता है कि वहाँ किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सभी लजीज डिनर का आनंद लेते हैं। तभी रवि कहता है, देखा मम्मा, अब मामी मॉडर्न हो गई है। शंकर बोला, हाँ, आज कोई गलती नहीं हुई है, बस ऐसे ही सब सीख जाएगी। नैना बोली, आखिर गंवार तो गंवार ही रहेगी, देखता जा, कुछ न कुछ हरकत करके रहेगी गंवार। सुनीता बोली, सही कहा बेटी तूने। तभी वेटर हैंड वॉश के लिए बाउल में गर्म पानी और नींबू लाकर सभी को देता है। सभी लोग उसमें हाथ धोते हैं और बातें करते हैं। तभी सिप लेने की आवाज आती है। सब लोग रूपा की ओर देखते हैं। वह बाउल में नींबू निचोड़कर आराम से बाउल को उठाकर पी रही थी। सभी एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं। शंकर बोले, अरे पगली, ये पीने के लिए नहीं है, हाथ धोने के लिए है। हम सब जैसे हाथ धो रहे हैं। रूपा बोली, लेकिन ज्यादा खाने के बाद हमारे गांव में पेट साफ करने के लिए नींबू पानी पीते हैं, इसीलिए मैं पी गई। सुनीता बोली, देख लिया, आखिर कर दी ना गंवार वाली हरकत। लो, अब बना लो इसे मॉडर्न। शंकर बोला, अब बस करो माँ, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आओ सब चलते हैं। सभी लोग डिनर करके घर जाने के लिए जाने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट की सीढ़ी से अचानक सुनीता का पैर फिसल जाता है। सुनीता बोली, आय माँ, मर गई, मेरा पैर मुझसे उठा नहीं जा रहा।
शंकर बोले, अरे माँ आप रुको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। शंकर बोले, मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, आप सब घर जाओ। रूपा बोली, अजी माँ को अच्छे पहलवान से दिखाइएगा। शंकर बोले, अरे रूपा हॉस्पिटल में पहलवान नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। तब रूपा बोली, हमारे गांव में तो मोच या हड्डी चढ़वानी हो तो पहलवान के पास जावत है। शंकर बोले, अरे अभी तुम घर जाओ, मैं माँ को चेक करवा के आता हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सुनीता को चेक किया और पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया। 45 डेज का बेड रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा। उस टाइम रूपा ने सुनीता की जी जान से सेवा की। रूपा बोली, अरे माँ जी कोनो चिंता नहीं, ये रूपा के होते हुए आप बस आराम कीजिए, हमें सेवा का मौका मिला है। आपको कोनो भी जरूरत हो उसी समय आवाज दे देना, रूपा तुरंत हाजिर हो जाएगी यहाँ। यह सब देखकर सुनीता को एहसास होता है कि उसने रूपा के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसके गंवार होने का मजाक उड़ाया। सुनीता बोली, बहू थोड़ा इधर आना, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी सेवा जी जान से की। ये ले घर की चाबी पकड़ और संभाल अपने घर को। रूपा बोली, ये मेरा घर नहीं सभी का घर है, आप घर की मालकिन हो। मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आपने मुझे माँ बनकर समझाया। सुनीता बोली, जिसके इतने अच्छे संस्कार हो वो गरीब कैसे हो सकता है? तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली सारी स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।